नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं आपके एजुकेटर शिवांगी और स्वागत करती हूं आपका आरएएस दृष्टि करंट अपडेट में। आज की न्यूज राजस्थान पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, क्योंकि अमित शाह जी गए थे चित्तौड़गढ़, जिन्होंने वहां पे किया शिलान्यास किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का। इसके साथ साथ कई परियोजनाओं की बात की, उसकी लागत की बात की और कितने जिलों में वो उस चीज को विकसित करेंगे, उस चीज की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की बात की और जनजातियों की बात की और जल जीवन मिशन की भी बात की। तो ये सब चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती हैं काफी इंपॉर्टेंट। इनको हम कवर करेंगे इस करंट अपडेट के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं मेन न्यूज की, जो कि होने वाली है परियोजनाओं के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि लगभग 5,755 करोड़ की लागत लगाकर कितनी परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा? 944 परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा, जो कि 15 जिलों में लगभग एक्सटेंड करेंगी या फिर जो बनाई जाएंगी 15 जिलों को कवर करेंगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की बात की, जिसमें 35 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 36 नई पॉलिसीज जो होंगी उसकी शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने बात की किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, उनके आइडियाज और उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो विरासत थी, उसको कंटिन्यू किया जाएगा इन परियोजनाओं के थ्रू। ठीक है। आदिवासी विकास की बात की उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्राइबल सब प्लान और एसटी कंपोनेंट के थ्रू वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें एसटी कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो इसको शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस की भी उन्होंने शुरुआत कर दी, जो कि मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के तौर पर। ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती को सेलिब्रेट करने 15 नवंबर का जो दिन है उसको फिक्स किया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स भी बनाए गए हैं, जिनकी काउंटिंग कितनी है? 772 है। बेसिकली वो बता रहे थे कि देश ने, यानी कि उनकी सरकार ने जनजातीय जो है उनको आगे उनका विकास करने के लिए कितने सारे काम किए हैं आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्ता रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए। और उन्होंने बताया ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के बारे में, जो बनाया जाने वाला है, जो प्रिजर्व करेगा और हाईलाइट करेगा हमारे एसटी और एससी ट्राइबल जो लीडर्स रहे हैं, उनका जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल जीवन मिशन की भी बात की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया था हर घर नल परियोजना की उन्होंने बात की थी। लक्ष्य जिसका था ग्रामीण हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड और टैप कनेक्शन तक पहुंचाना, और केवल टैप लगाना नहीं बल्कि रेगुलर एडिकेट और हमारी क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को बढ़ाना, ये हमारे जल जीवन मिशन का कार्य होगा। राजस्थान की चुनौतियों की उन्होंने बात की कि राजस्थान में हम किस तरह की चुनौतियां फेस करते हैं। वाटर स्कैसिटी फेस करते हैं, पानी की कमी है, मरुस्थलीकरण है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से, वाटर कंजर्वेशन और एफिशिएंट इरिगेशन से। इसके साथ साथ उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 का ब्रॉडर अप्रोच भी वहां पे सबके सामने रखा। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से हमको सवाल देखने को मिल सकता है वो था वंदे मातरम, जिसकी उन्होंने बात की। वंदे मातरम के इन्फ्लुएंस की बात की, किस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर आज़ादी की भावना को आगे बढ़ाया था और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको और मजबूत किया था। नेशनल एंथम जनगण मन है और नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिन्होंने उन्होंने पंच प्रण की बात की, जिन्होंने नेशन फर्स्ट, उन्होंने कहा था कि इंसान को नेशन जो है उसको सबसे आगे रखना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में सिटीजन ड्यूटी, नेशनल इंटरेस्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने जोर दिया कि कैसे इस तरह को हम आगे रख के पंच जो है उन प्रण ले सकते हैं और नेशन ड्यूटी को सर्वोपरि रख सकते हैं। डेवलपमेंट को केवल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बल्कि सिटीजन पार्टिसिपेशन से भी जोड़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है कि कैसे जो जनता है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नमेंट स्कीम्स में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, और इक्वल पार्टिसिपेशन करके काम कर सकती है आगे। इसके साथ साथ उन्होंने गिर राजस्थान की बात भी की। जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल सॉन्ग के बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा ट्रिविया देख लेते हैं, क्योंकि इससे अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे पहले इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लगभग कितने अराउंड 1870 के दशक में इन्होंने इसका स्टार्ट किया था इसको। बाद में उसके उपन्यास जो जिसका नाम था आनंद मठ, जो कि कब लिखी गई थी? 1882 में, उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। ये अक्सर इस पे सवाल बनता है। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपने इस चीज को भी ध्यान से देखा ही होगा। फर्स्ट टाइम इसको कब सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट गाया कब गया था? 1898 में। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसको किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भी इसका काफी यूज हुआ था, जब बंग और भंग का जो आंदोलन चल रहा था उसके विरोध में वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन की तरह यूज किया गया था। कांग्रेस का निर्णय रहा था 1937 में पूरे गीत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रारंभिक दो पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने पर सहमति बनाई गई थी। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिल गया है। लेकिन आपके लिए जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इसका कोई पर्टिकुलर अनुच्छेद नहीं है। इसका सम्मान राष्ट्रपतियों की परंपरा एवं आधिकारिक मान्यता पर ही आधारित है। तो इससे आपको पता चलता है कि कोई स्पेशल आर्टिकल गिवन नहीं है हमारे नेशनल सॉन्ग को।
इसी के साथ-साथ आपके लिए एक सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी करंट अपडेट से रिलेटेड ये है, वंदे मातरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इसकी रचना रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे 1950 में राष्ट्रीय गान बनाया गया। बी, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। सी, इसकी रचना महात्मा गांधी ने की थी और यह भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। और डी, इसकी रचना सरोजिनी नायडू ने की थी और इसे 1896 में राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। काफी इजी सवाल है, दिखने में बड़ा लग रहा है। मुझे आशा है आप सबको इसका जवाब मालूम होगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए। क्या है आपका जवाब, ए, बी, सी या डी? और इसी के साथ दृष्टि आर्य के साथ जुड़े रहिए अपनी संपूर्ण और अच्छी तैयारी के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।